हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। अब इसमें अ नंबर में दिया है x = 2 और y = 5 और ब नंबर में दिया है x = -1 और y = 3। अब ये जो देखिए अ और व नंबर है, इन दोनों मानों को जांच करना है हमको। जो प्रश्न इसमें 4 प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न दिया है, उन चारों में रख के हमको हल करके देखना है कि इन दोनों में कौन सा मान है जो इस प्रश्न को सेटिस्फाइड करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके बुक में जो दिया है उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ, x + y = 7। अब देखिए, इस प्रश्न में अ नंबर का जो मान है और ब का मान है, दोनों मान को रख के देखना है कि इन दोनों में से कौन सा है जो इस प्रश्न को संतुष्ट करता है। तो मैं इसको हल करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं अ नंबर में जो मान है उसको रखूँगा, x = 2 और y = 5 रखने पर। तो ये देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में रख रहा हूँ, x के जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 2 और y के जगह पे मैं रख रहा हूँ 5 और इक्वल के बाद क्या है 7 है। तो ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 2 और 5 7 और बराबर के बाद भी 7 है। अब ये देखिए, ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि x = 2 और y = 5 जो है प्रश्न नंबर 1 को संतुष्ट करता है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसके जगह पे अगर मैं ब नंबर के मान को इसमें रखता तो देखिए, उसको भी मैं हल करके आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी प्रश्न नंबर 1 में अगर ब नंबर का मान रखता तो इसका हल अगर मैं करता, तो चलिए मैं ऐसे लकीर खींच लेता हूँ। अब देखिए, मैं इस मान के लिए हल करूँगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर नोट कर लेता हूँ, x + y = 7। अब अगर x के जगह पे मैं -1 रखता और y के जगह देखिए प्लस का प्लस और y के जगह पे अगर व नंबर का मान जो है y का मान 3 इसको रखता और 7 का 7, फिर इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 7। ये दोनों जो मान हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ब नंबर के जो मान है ये प्रश्न नंबर 1 को संतुष्ट नहीं करता है। तो ये देखिए, संतुष्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो अ नंबर का मान है ये मान जो है प्रश्न नंबर 1 में रखने से इस समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब बराबर के दोनों ओर एक जैसा मान आता है। इसलिए अ नंबर जो है पहला नंबर का आंसर होगा। ऐसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसमें से और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें से क्वेश्चन नंबर में चलिए 4th ले लेता हूँ। ये देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x + 3y = 4। अब इसको मैं हल करता हूँ तो देखिए, मैं इसमें अ नंबर का जो मान है x = ठीक है, इसमें मैं अ नंबर का जो मान है इसमें देखिए x = 2 और y = 5 रख के देखता हूँ, y = 5 रखने पर चलिए इसे मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें अगर मैं इस मान को रखूँगा तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को, 5 × x के जगह पे हो जाएगा 2, क्योंकि x = 2 रखना है, प्लस का प्लस 3 का 3, y के जगह पे मेरे को 5 रखना है, तो × 5 = 4। अब मैं इसको आगे और सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा, इसमें देखिए आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 3 पंजे 15 और बराबर 4। अब इसको और भी आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 25 = 4, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्न नंबर 4 है, इस प्रश्न नंबर 4 में अ नंबर का जो मान है वो सेटिस्फाइड नहीं करते, संतुष्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, ये सब कार्य आपको रफ में करके देखना है या फिर गणित में भी आप बना के बता सकते हैं। इसी 4th नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं मान के चलिए, जो क्वेश्चन है 5x + 3y = 4, इसमें अगर मैं ब नंबर का जो मान है x = -1 और y = 3, इस मान को रख के देखता हो कि इस मान के लिए ये समीकरण सही है कि गलत है। तो चलिए मान रखते हैं, x के जगह पे रखेंगे हम लोग -1, तो यहाँ पे मैं इम्प्लाइज का निशान 5 का 5, यहाँ पे x के जगह पे रख दूँगा -1, फिर प्लस का प्लस 3 का 3, y के जगह पे मान रखूँगा 3। यहाँ पे आप
दोनों तरफ एक ही जैसे लिखेंगे रखने पर। उसके बाद देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 5 और -1 गुना होगा तो -5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का प्लस। चलिए बराबर के बाद 4 है तो 4, और 3 थी यहाँ पे 9 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब देखिए 5 में 9 घटेगा तो यहाँ पे मेरा बचेगा 4, और इक्वल के बाद भी 4, मतलब ये दोनों मान एक दूसरे के इक्वल है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए मैं इधर भी सॉल्व किया अ नंबर का मान रख के, तो इसमें ये इक्वल नहीं है, मतलब ये संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं चौथा नंबर के क्वेश्चन में ब नंबर का जो मान है इसमें इस मान को रख के जब सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, दोनों तरफ एक जैसा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ब नंबर का जो मान है ये चौथा नंबर को संतुष्ट करता है। तो यही हमको ये क्वेश्चन में बताना था, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से चलिए मैं इसके आगे और एक इसका प्रश्न नंबर 2 के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें देखिए जो ये प्रश्न नंबर 2 है, इससे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किए थे। इसमें अ और व में जो मान दिया गया है वो समीकरण में हम लोग रखे, और समीकरण के दोनों ओर इक्वल के दोनों ओर अगर एक जैसा मान आया तो हम लोग उसको बोलते थे कि ये जो अ और व का मान है ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही चीज़ हमको देखना है, लेकिन इसमें यह है कि आपको पहले एक ही समीकरण दिया गया था, लेकिन इसमें एक ही प्रश्न में 2 समीकरण दिया गया है, और उसका मान एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न मैं लिया हूँ, इसमें पहला प्रश्न में इसमें देखिए इक्वल के बाद 1 है, और दूसरा प्रश्न में इक्वल के बाद 3 है। तो यहाँ पे अ नंबर का मान जब हम लोग इस तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी हमको 3 आना चाहिए, यहाँ पे भी हमको 1 आना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे हल लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा x = 3 और y = -1 रखने पर, और y = -1 रखने पर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो समीकरण है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पहला जो लाइन है देखिए 2 और x के जगह पे मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रख रहे हैं, और प्लस का प्लस, फिर 5 का 5, और y के जगह पे -1, और इक्वल के बाद देखिए 1 है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा देखिए 2 3 6 प्लस 5 और इसका गुना होगा तो -5 आएगा इक्वल टू 1। अभी देखिए 6 में से -5 अगर घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और इस तरफ भी 1 बचा। तो कुल मिला के ये जो पहला जो समीकरण है, ये समीकरण क्या है, अ नंबर के इस मान के लिए सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अ व में से ये पहला नंबर जो है ये समीकरण के हल है। उसी प्रकार से अब इसमें देखिए दूसरा समीकरण दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तथा 2, और इसमें देखिए x के जगह पे फिर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और प्लस का प्लस, फिर 3 का 3, फिर y के जगह फिर -1 रखेंगे, और बराबर के बाद 3 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 2 3 6 होगा, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का प्लस, 3 और -1 का गुना होगा तो -3 ही आएगा, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, 6 का 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस में माइनस होगा, 3 का 3 इक्वल टू 3 का 3, 6 में 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और इधर भी आपका 3। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहला मान है, ठीक है, ये जो अ नंबर का जो मान है ये समीकरण 1 के लिए संतुष्ट होते हैं, ठीक है, अप्लाई होता है। तो दूसरा फिर हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ब नंबर का मान रख के हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें आप ऐसे मान रख के सॉल्व करके आपको देखना है कि कौन से मान के लिए कौन सा प्रश्न जो है वो सेटिस्फाइड होता है। चलिए इसके बाद मैं आपको प्रश्न नंबर 3 बताऊंगा, जिसमें कि निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए लिखा हुआ है। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 3 जो मैं बताया था आपको किसी भी विधि से हल करना है, तो इसको मैं आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसमें हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि से मैं इसको हल करूँगा। तो यहाँ पे मैं हल लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रतिस्थापन विधि में चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि वाला जो एक प्रतिस्थापन और विलोपन विधि,
इन दोनों से रिलेटेड मैं एक वीडियो पोस्ट किया, उसको आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक। अब इसमें देखिए मैं आपको ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के बारे में जानकारी दूंगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो समीकरण दिया गया है उसमें से एक समीकरण से मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में मान को रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए जो प्रश्न है इसमें हम लोग ये पहला समीकरण मानते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब ये दो समीकरण है जो प्रश्न में, उसी में मैं समीकरण लगा दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं समीकरण एक से मान निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा समीकरण एक से। तो समीकरण एक से लिखने के बाद समीकरण एक को मैं लिख लूँगा, और उसके बाद यहाँ से पक्षांतर करके या तो मैं y का मान निकालूंगा या तो x का मान निकालूंगा। अब यहाँ पे सबसे सरल जो है उसी को मैं अपनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे x रखूँगा और y को पक्षांतर कर दूँगा। तो y इधर आके क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस y। तो x इक्वल टू यहाँ पे आपका देखिए, इसको मैं सिस्टमेटिक लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1। अब y क्या के सामने आ गया, इसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये देखिए x का मान हमको मिल गया y माइनस 1। यहाँ पे आप चाहे तो इसको इम्प्लाइज का निशान भी यहाँ पे लिख सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अभी जो x इक्वल टू हमको मिला है y माइनस 1, इस मान को हम लोग किससे निकाले, देखिए समीकरण एक से निकाले हैं। तो हम लोग समीकरण दो में इस मान को रखेंगे। यदि हम लोग x या y का मान समीकरण दो से निकालते तो समीकरण एक में रखते। अब यहाँ पे देखिए मैं दो से इसलिए मान को नहीं निकाला क्योंकि दो क्या है इसमें बहुत दिक्कत होगा हमको। यहाँ पे तीन क्या है इसमें मल्टीप्लाई गुणन के रूप में है, तो गुणज के रूप में है तो इसमें दिक्कत होगा, इसलिए मैं सिंपल वाला ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 को ले लिया। अब उसमें खाली एक बार मैं पक्षांतर कर दिया तो y का मान x का मान हमको इस प्रकार से मिल गया। तो चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समीकरण दो में इस x के मान को रखूँगा, क्योंकि मैं x का मान समीकरण एक से निकाला इसलिए दो में रखूँगा, दो से निकालता तो समीकरण एक में रखता। तो यहाँ पे मैं समीकरण दो में मान रखूँगा। समीकरण दो में x का मान रखने पर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं समीकरण दो देखिए यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 है। अब इस समीकरण दो में अगर मैं मान रखूँगा, इस x के जगह पे अगर y माइनस 1 रखूँगा तो ये कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा 3, और x के जगह मान रखूँगा तो हो जाएगा y माइनस 1। अब माइनस का माइनस 2 का 2 y का y इक्वल टू 12 का 12 होगा। मैं कुछ नहीं किया, खाली इस x के जगह पे मतलब समीकरण दो का जो x है उस x के जगह पे मैं y माइनस 1 रखा, क्योंकि मैं यहाँ पे x इक्वल टू y माइनस 1 मान निकाला हूँ। अब उसके बाद इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पे इक्वल का निशान भी इम्प्लाइज का निशान दे सकता हूँ। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस का माइनस और 3 का गुना एक के साथ करूँगा तो 3 आएगा, माइनस 2y का 2y इक्वल टू 12। अब इसको आगे भी सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे को मिल जाएगा, इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा आपका 3 और 2, देखिए ये दोनों के बीच में ये देखिए इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y बचेगा, तो खाली y लिखूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस 3 बचा और इक्वल के बाद आपका 12 बचा, तो y को फिर अपने जगह पे रखेंगे और 3 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये 3 इधर आके ये माइनस में इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको y का मान जो है वो मिलेगा आपको 50। तो ये देखिए हम लोग को फाइनली यहाँ पे y का मान मिल चुका है। अब यहाँ पे y का मान मिल चुका है। अब इसके बाद देखिए इस y के मान को मैं या तो समीकरण एक में भी रख सकता हूँ या समीकरण दो में भी रख सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे समीकरण एक में इस मान को रखूँगा, क्योंकि समीकरण एक जो है बहुत सिंपल है। तो समीकरण एक में मान रखूँगा। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर तो यहाँ पे देखिए मैं समीकरण एक क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 है, तो y का मान मैं x का x माइनस का माइनस और y का जगह मैं y का मान 15 रखूँगा तो बराबर -1 का -1। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मिल जाएगा x और 15 को पक्षांतर करूँगा तो 15 माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा
और 15 देखिए प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 15 में 1 घटेगा तो 14 बचेगा। दोनों में बड़ी संख्या 15 है, इसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे आप चाहे तो प्लस का निशान लगा सकते हैं। लेकिन बराबर के बाद पहला जो संख्या होता है उसमें हम लोग कभी भी प्लस का निशान होने से नहीं लगाते हैं। माइनस होने से लगाना पड़ेगा, लेकिन प्लस कभी नहीं लगाते। तो इस प्रकार से देखिए हमको 2 मान मिला है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 15। तो ये प्रतिस्थापन विधि था, बहुत ही आसान था। किसी एक समीकरण से पहले x या y किसी का मान निकाल लो, उसको जिस समीकरण से निकाले, जैसे 1 से निकाले तो 2 में उस मान को रखो, फिर जो मान आएगा वो संख्या के रूप में आएगा, ठीक है। उस संख्या वाले मान को फिर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समीकरण 2 में भी मान रख के बताता हूँ। अगर मैं समीकरण 1 में मान ना रख के समीकरण 2 में मान रखता, चलिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए मैं समीकरण 2 जो है वो है आपका 3 और 3x माइनस 2 और y का जगह मैं 15 रखूँगा इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 3x माइनस है, देखिए 15 दूनी 30 इक्वल टू 12, फिर 3x 30 को पक्षांतर करूँगा तो हो जाएगा 12 प्लस 30, और यहाँ पे देखिए 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएगा आपका 42, और फिर यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा x और 3 उधर पक्षांतर होकर हो जाएगा आपका 42, यहाँ पे हो जाएगा 42/3, फिर x का मान मैं यहाँ से भाग दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 14। तो इस प्रकार से x का मान इसमें भी देखिए आपका 14 प्राप्त होता है। तो मैं आपको इसलिए इसको सॉल्व करके बताया कि आप जो y का जो मान है उस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आपका मान x का मान 14 आएगा, और अगर समीकरण 2 में भी हम लोग मान रखते तो भी हमारा आंसर 14 आता। तो आपको कोई भी एक सॉल्व करना है, या तो 1 में रख के यहाँ तक सॉल्व कीजिए या फिर 2 में रख के सॉल्व कीजिए। तो चलिए इस प्रकार से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है उसको बताऊंगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।